आने वाले समय में ऐसा बदलाव होगा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और नरेंद्र मोदी जी को देश में जगह नहीं मिलेगी। आज राहुल गांधी में जो क्षमता है वो देश के अंदर किसी नेता में क्षमता नहीं है। जनता समझ चुकी है पप्पू कौन है और पढ़ा लिखा एक समझदार नेता कौन है, हिंदुस्तान का फायदा कौन कर सकता है, ये जनता समझ चुकी है। मोदी जी की ही सरकार में आज प्रतिदिन अगर आप औसतन आंकड़न लगाएंगी तो कम से कम 650 बलात्कार हफ्ते के अंदर पूरे देश के अंदर होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है छाया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि पूरे इंडिया में चल रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी यूएस यात्रा पर है, यूएसए टूर पर है, तो यहाँ पर भाजपा काफ़ी कुछ उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने भारत देश का अपमान किया है एक दूसरे देश में जाकर। तो हम आज जनता से पूछते हैं कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम अंसारी। तो जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जो भाजपा है वो निशाना साध रही है कि वो भारत देश का नाम बदनाम कर रहे हैं एक दूसरे देश में जाकर, तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बीजेपी का एक बहुत सोची समझी एक साजिश है, एक षड्यंत्र के तहत मतलब राहुल जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राहुल जी ने कोई ऐसा बयान गलत नहीं दिया है। जो भी कुछ उन्होंने कहा है वो कहा है जो हमारे देश में चल रहा है, जो भेदभाव के तरीके से सरकार चल रही है, जो भेदभाव कर रही है यहाँ के नागरिकों के साथ, वही उन्होंने सच्चाई कही है। ऐसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है जिससे कि कोई गलत माना जाए, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है राहुल जी ने। वो जो सरदारों को लेकर के, सिख समाज को लेकर के जो बात कही है वो हकीकत है। यहाँ पर आप देखिए जो लगातार जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, जैसे एक ट्रेन के अंदर मुस्लिम जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, मुस्लिम समझ करके उसको मारा गया। बीफ उसके कि बीफ है या नहीं है, क्या है, एक बहाना रख करके मुस्लिम समाज को एक अलग तरीके से टारगेट करके ये प्रताड़ित करते हैं। वही बात उन्होंने कही है। यहाँ हर समाज की, कोई भी समाज ले लो आप, यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी पक्षपात के साथ काम कर रही है, एक जाति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के हिसाब से काम कर रही है, टारगेट बना रहे हैं ये, और मुद्दा बनाए तो इसमें कोई ऐसी विरोध वाली बात है नहीं। और जनता सब जानती है, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, इनको 10 साल से झेल रही है, अब आगे इनका ये कोई मामला चलेगा नहीं। मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी कि मोदी ब्रांडिंग और राहुल गांधी की जो ब्रांडिंग है, इसमें कितना अंतर अब देख पाते हैं? देखिए, अब बीजेपी ने जो राहुल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था, उनकी छवि को ख़राब करने के लिए जो एक इन्होंने चाल चली थी, वो चाल अब बेनकाब हो चुकी है। जनता समझ चुकी है पप्पू कौन है और पढ़ा लिखा एक समझदार नेता कौन है, हिंदुस्तान का फ़ायदा कौन कर सकता है, ये जनता समझ चुकी है। तो इनकी ब्रांडिंग में राहुल जी की ब्रांडिंग में और इनकी ब्रांडिंग में बहुत बड़ा अंतर है। राहुल जी की छवि बहुत ऊपर लेवल की है, बहुत दूरदर्शी सोच के आदमी है राहुल जी, और मोदी जी का ऐसी कोई नीति नहीं है 10 साल में जो उनसे तुलना की जाए। उनकी जो दूरदर्शिता है राहुल जी की, वो बहुत कहीं ज़्यादा आगे है मोदी जी से। सर, आप कितना फ़र्क देख पाते हैं राहुल गांधी की ब्रांडिंग में और मोदी की ब्रांडिंग में, मतलब कितना अंतर देख पाते हैं? देखिए, पूरा देश देख रहा है। मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार, लेकिन 240 पर अटक गए। जो पहले लोकप्रियता थी इनकी, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। 400 वाले अब 240 पर आ गए, और आगे आने वाले जो चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इनकी औकात का पता चल जाएगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है ये बोलकर कि वो एक दूसरे देश जाकर अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनका पहले का ये रवैया रहा है कि राहुल गांधी को इन्होंने बदनाम करने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कभी पप्पू के नाम से, कभी किसी और के नाम से। लेकिन आज वो बंदा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो पैदल उसने पैदल यात्रा की, उससे आम जन का उसने दिल और भरोसा खरीदा। और आज हर गरीब के, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के दिल में राहुल गांधी की मोहब्बत है, कांग्रेस की मोहब्बत है। और वही मोहब्बत आज जो 400 का जो नारा दे रहे थे, 240 पे जिन्हें ला दिया, आज वही बात है। आने वाले समय में और जी नीचे चले जाएंगे। मोदी जी का जो खास दोस्त हैं 2-4, जैसे अडानी अंबानी, इन्हीं के लिए ये काम करते हैं। कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई खास ठोस योजना नहीं बनाई। इन्होंने टैक्स के नाम पर लोगों की जेब में डाका डाला है, लोगों की जेब लूटी है। लोगों को महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 300 रुपये कमाने वाला आदमी आज अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है।
बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों में गांव की जब ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे वो राहुल गांधी एक बंदा ऐसा है जो नाई की दुकान से लेकर मोची की दुकान तक, किसान से लेकर और महिलाओं के घर तक, आलू के किसान से लेकर और खेत खलिहान तक, कुली से लेकर और तमाम मजदूरों के, किसानों की हित की बात उसने देश के हर कोने कोने में जाकर समझी है और देशवासियों का दिल जीतने का काम किया है। मोदी जी कितना ही और बीजेपी आरएसएस कितना ही उनको दुष्प्रचार करके बदनाम करे, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी अब इतनी बढ़ गई है कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसका डंका बज रहा है। राहुल गांधी एक अपने आप में मजा हुआ नेता है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये लोगों का सवाल है कि मोदी मणिपुर के मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मोदी देखिए महिलाओं के प्रति तो ये आरएसएस बीजेपी की पहले से ही सोच रही है। इन्होंने नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार महिलाओं पर बंद होगा अत्याचार, लेकिन मोदी जी की ही सरकार में आज प्रतिदिन अगर आप औसतन आंकड़न लगाएंगी तो कम से कम 650 बलात्कार हफ्ते के अंदर पूरे देश के अंदर होते हैं। मणिपुर की ये हालत है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन देश का जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, जो शासक है, जो बादशाह है, उसके मुंह से दो शब्द वहाँ के लिए नहीं निकले। वहाँ निरंतर राहुल गांधी जी पहले भी गए, प्रियंका गांधी जी गई, राहुल गांधी जी गए और वहाँ के लोगों को दुख दर्द समझा, वहाँ कैंपों में जाकर उनको जो सहायता करना थी वो की। लेकिन जो जिम्मेदार हैं देश के, जो जिम्मेदारी की गद्दी पर बैठे हैं, इन्होंने अपना दो लफ्ज़ उन गरीबों के, उन असहाय के लिए नहीं कहा है उन्होंने। तो ये सब देश देख रहा है, इनके बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। सर की मोदी ब्रांडिंग और राहुल गांधी की ब्रांडिंग में आप कितना अंतर देख पाते हैं। देखो, मोदी की ब्रांडिंग जब 2014 में सत्ता से पूर्व जब वो आए थे तो उस समय उन्होंने नाना प्रकार के जनता जनार्दन को और सबको एक सपने दिए थे उन्हें कि अच्छे दिन आएंगे, और उन्होंने कि हर एक के खाते 15-15 लाख रुपए भेजने का आश्वासन दिया था और कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों की वजह से, झूठे आरोपों की वजह से जनता भ्रमित हुई और कांग्रेस का की जनता ने साथ नहीं दिया, इनका साथ दिया, इस सत्ता में आ गए, फिर पुनः इनका साथ दे दिया, पुनः सत्ता में आ गए। इन्होंने आज तक 10-11 साल में राहुल गांधी को पप्पू बनाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए राहुल गांधी पे इन्होंने इसी बात में खर्च किए मीडिया पर कि राहुल गांधी को पप्पू कहे, टीवी पर, सब पर इसी तरह इनका ये चलता रहा है। और ये जो अब देश की जनता जान चुकी है और अच्छी तरह समझ चुकी है कि राहुल गांधी ने जहां पूरे देश में 2 बार यात्राएं की और यात्राओं के माध्यम से कि जन जन से मिले और जन जन को एक संदेश दिया और अपनी पार्टी के बारे में बताया। आज हम जानते हैं कि जहां 400 की मांग करने वाली पार्टी और 400 को नारा लगाने वाली पार्टी 240 में सिमट के रह गई। अगले इलेक्शन में यही पार्टी है कि 150 की सीटों में रह जाएगी। और कांग्रेस का हरियाणा में क्या प्रदर्शन रहेगा। और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, कम से कम 90 में से 75 सीटें जीतेगी। और मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आपकी क्या राय है कि जो बीजेपी अफवाह फैला रही है कि राहुल गांधी ने दूसरे देश जाकर अपने देश को नीचा दिखाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, एक बड़ी स्टेटमेंट देने वाली बात हो जाती है। देखो, बीजेपी एक सत्ता पक्ष है और कांग्रेस इसमें विपक्ष में है, तो इस समय केवल सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष में आरोप लगाती है और जबकि विपक्ष को लगाना चाहिए। तो जो राहुल गांधी कुछ भी सच भी बोले तब जे अली अली करके उस पर चढ़ बैठते हैं और सब उसके गलत बयानी की बात करते हैं, जबकि राहुल गांधी मथा हुआ है, एक गरीब अमीर से लेके सबके साथ उसने अनुभव किया, चाहे वो मोची हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस में चलने वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे दलित हो, हर एक के घर जाकर उसने खाना खाया, हर एक से मिलने का, हर एक की समस्या को सुनने का प्रयास किया। आज राहुल गांधी में जो क्षमता है वो देश के अंदर किसी नेता में क्षमता नहीं है। और जातीय जनगणना पे आप क्या कहेंगे। जाति जनगणना तो एक अच्छी बात है, जनगणना होनी चाहिए, इससे हर व्यक्ति को पता चले हमारी जात के कितने सदस्य हैं, हमारा है कि सरकार में कितनी बड़ी हिस्सेदारी है। जाति जनगणना तो अवश्य होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी की ब्रांडिंग को देखा जाए और जिस तरीके से मोदी की ब्रांडिंग को देखा जाए, तो अभी कितना फ़र्क दिखता है, दोनों में कितना अंतर देख पाते हैं आप। राहुल गांधी की ब्रांडिंग के बारे में आप बात कर रही हैं, उनकी ब्रांडिंग का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता इस देश में, भारत में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए अपने आप को समझते हैं बहुत बड़ी सीटें बैठे हुए हैं। राहुल गांधी आज देखिए 0 से विपक्ष में बैठा हुआ है अपनी ताकत पर।
तो ऐसी कोई ताकत लगा के आगे बढ़ता है, उस नेता का कोई ही जवाब नहीं है। वो सबसे बड़ा नेता होता है, सबसे बड़ा महान होता है। इस देश का सबसे बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी। आज उससे बड़ी ताकत किसी के साथ नहीं है, जनता उसके साथ है और जनता का विश्वास जीत चुके हैं। वो पैदल यात्रा कर करके, लोगों को जा करके, चुनाव में जा करके। तो राहुल गांधी से बड़ा कोई भी नेता हम नहीं मानते कि राहुल गांधी सबसे बड़ा नेता। सबका दिल जीता उसने, गरीब का जीता, मजदूर का जीता, रिक्शा वाले का जीता, साइकिल वाले का जीता, कोठी वालों का जीता, सबका दिल जीता है राहुल गांधी। और मोदी जी ऐसा नहीं कर पाए, केवल सत्ता में बैठ गए हैं राम के नाम पर, वोट मांग कर और सत्ता हासिल कर लिए। आज की तारीख में राम भी नाराज है। उसका सीधा साधा जागीरा है, अयोध्या सीट पर राम जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर हार गए, भाजपा हार गई, तो आज राम भी नाराज हैं। आने वाले समय में ऐसा बदलाव होगा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और नरेंद्र मोदी जी को देश में जगह नहीं मिलेगी। ये बताइए, गणेश जी की प्रार्थना सभा में किस लिए गए थे मोदी जी? ये सब क्रोनोलॉजी समझिए आप। इस चीज को अखिलेश समझ रहे हैं, इस चीज को लालू प्रसाद जी समझ रहे हैं, इस चीज को हेमंत सोरेन समझ रहे हैं, इस चीज को वहाँ पे शरद पवार साहब समझ रहे हैं, वहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्रोनोलॉजी को समझिए। यहाँ न्यायपालिका से भी अब लोगों का विश्वास उठने जा रहा है। मतलब सीजीआई पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। हमने उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? एक स्वतंत्र संस्था वहाँ पीएम की क्या करने गया था? क्या अपनी शादी का कार्ड देने गया था? उनके घर में पूजा हवन हो रहा, उनसे क्या लेना देना? पीएम से क्या लेना देना? पर ये तो इंडियन कल्चर है कि जब कुछ फेस्टिवल होता है तो सब लोग आते जाते हैं एक दूसरे किसके वहाँ आते जाते हैं? घरों में एक दूसरे के, जैसे दिवाली पर जाते हैं। कभी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या देवगौड़ा चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह या इंद्र कुमार गुजराल रहे हो, या हमारे पंडित नेहरू रहे हो, या तमाम प्रधानमंत्री हो, तो नहीं गए थे कभी सीजीआई के वहाँ? कभी नहीं गए। इन्हीं के पिताजी जो सीजीआई हैं, सबसे लंबे स्तर तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, 6 साल रहे हैं लगातार। इन्हीं के पिताजी रहे हैं। उनके न्याय पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था। आप मुझे बता दीजिए कि फैसला लेट क्यों होता है, क्यों हो रहा है? आप मुझे बता दीजिए, उस सेबी की प्रमुख माधवी बुच, वो फुस से क्यों नहीं हो रही अभी तक? वो खेला है क्या, क्रोनोलॉजी है क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठा हल्फनामा देता, उसके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने आज तक क्यों नहीं की? ईवीएम पे बैन क्यों नहीं किया? तो करना चाहिए ना भाई। उनको भी डर है कहीं जस्टिस लोया ना हो जाए। जस्टिस लोया का हश्र देखा था तो उनको डर है, वो भी अपने बीबी के अकेले हैं। तो तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं हम लोग प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जैसे नेता को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो जानता है कि गरीब को कहाँ पर हक में देना है, जो जानता है कि हमें साइकिल वाले को कहाँ पर हक देना है, कहाँ पर हमें किसान को हक देना है, कहाँ पर हमें मजदूर को हक देना है। आज नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं जानते हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है। आने वाला समय आपको बताएगा और देश की जनता आज राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी पे विश्वास करती है और आगे आने वाले समय में राहुल गांधी आगे आएंगे और सरकार बनाएंगे केंद्र में। अभी मध्य चुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में, वहाँ पर भी राहुल गांधी के नाम पर, प्रियंका गांधी के नाम पर जनता वोट दे रही है। देखना बीजेपी वहाँ हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके ऊपर उन्होंने मायावती के भी कुछ खुलासे किए थे। जिस तरीके से मायावती ने अखिलेश यादव या इंडिया लाइंस पर काफ़ी कुछ आरोप लगाए थे, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव ने कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए थे। मायावती अपनी तरफ से लगाए, आरोप लगाती रहे। अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ चलने वाले हैं, कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं कह सकते, चाहे मायावती हो चाहे और कोई हो। अखिलेश यादव वही कहेंगे जो राहुल गांधी कहेंगे।
और भाजपा का ये भी कहना है कि सबसे कम सीटें कांग्रेस को मिली है, लेकिन वो उसके अंदर भी खुश है, उसका जश्न मना रही है। भाजपा को जिस प्रकार से कह रही है कि कांग्रेस को हमें 99 सीटें मिली, पर जो कांग्रेस के साथ मिले थे विपक्ष, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, उनको तो ज़्यादा सीटें मिली हैं। कांग्रेस का उभार अभी थोड़ा कई राज्यों में नहीं हो पाया, जनता समझ नहीं पाई है। आगे चल के जनता समझ रही है और आगे उभार होगा। जश्न मनाती रहे बीजेपी। कहाँ हम 59 पे थे, आज 99 पहुँच गए हैं। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक साथ थोड़ी बढ़ जाते हैं। उनके पास ज़्यादा सीटें हैं तो जश्न मनाते रहें, खुशी मनाते रहें, पर खुशी के साथ और जश्न के साथ देश की जनता को भी देखें, गरीब को भी देखें। देश में क्या हाल है, किसान कितना परेशान है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है। सरकार कोई फायदा नहीं देख रही है कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। जनता के साथ साथ किसान सबसे ज़्यादा परेशान है इस देश का। पर मोदी सरकार तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा किसान सुरक्षित हैं मोदी सरकार के अंदर, और महिलाएं सुरक्षित हैं। ना तो किसान सुरक्षित है और ना महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि हफ्ता में 10-20 महिलाओं के साथ खेल हो जाता है। तो सुरक्षित कहाँ से हुई? महिलाओं की कहाँ पर सुरक्षा है? महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे क्यों नहीं रोकते हैं? फिर अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसे क्यों नहीं रोकते? अगर महिलाओं को सुरक्षित बताते हैं तो किसान सुरक्षित बताते हैं। किसानों की बाढ़ आ गई, जमीन की लाखों बीघा फसलें बह गई हैं, तो उनको क्यों नहीं आंसू पहुँचते? उन्हें क्यों नहीं फायदा देते? ये सब उनका कहना गलत है। ये कहते हैं सरकार में बैठे हुए हैं, उनके अधिकारी लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं। ऐसा है या नहीं, हो ही नहीं रहा है। थानों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाए तो थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो ये सरकार का काम है क्या? रिपोर्ट नहीं लिखोगे, क्राइम को दबाओगे तो कौन जिम्मेदार होगा? दबाओ, कब तक दबाओगे? जब तक तुम्हारी सरकार है। फिर तो नहीं, तुम हट जाओगे, फिर तो नहीं क्राइम को नहीं दबा पाओगे। तो इसलिए अपने आप को ये साबित करते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। जहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाए थाने में। आखिरी सवाल कि राहुल गांधी जब अभी बाहर यूएसए टूर पर गए हैं, यूएसए यात्रा पर गए हैं बाहर, तो भाजपा उनके ऊपर निशाना साध रही है कि वो बाहर देश जाकर सिर्फ अपने खुद के देश को, मतलब भारत को नीचा दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जैसे नेता को ये आरोप लगाना कि हम विदेश में गए, विदेश में जाके भारत को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी कभी भी बयान नहीं दे सकते हैं। राहुल गांधी बहुत सोच समझ वाले नेता हैं। ऐसा बयान दिया होगा भी तो सरकार के जो कारनामे हो रहे हैं उसके खिलाफ कहा होगा। पर राहुल गांधी को हम कभी विश्वास नहीं करेंगे कि भारत को नीचा दिखाने वाला अमेरिका में बयान देंगे। ये भाजपा का षड्यंत्र है। राहुल गांधी जैसे नेता को बदनाम करने का षड्यंत्र है। राहुल गांधी जैसे नेता को इस देश से गायब करने का षड्यंत्र ये भाजपा कर रही है और सोच रही है कि हमारा मुकाबला इस देश में कोई विपक्षी दल नहीं कर सकता, केवल राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस कर सकता है। इसलिए ये सब षड्यंत्र चाह रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी किसी हिसाब से नीचा हो और हम राज करते रहें। ये उनका आरोप है और राहुल गांधी पे हम सब विश्वास से कहते हैं और भरोसा रखते हैं कि राहुल गांधी कभी भी भारत के खिलाफ बयान गलत नहीं दे सकते। तो जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना था मोदी ब्रांडिंग और राहुल गांधी की ब्रांडिंग को लेकर, तो मतलब ये तो मान सकते हैं कि राहुल गांधी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आ रहे हैं। तो यही बातचीत थी इस वीडियो के अंदर। आपको एक नई बातचीत के साथ, एक नई वीडियो में मिलेंगे, एक नए मुद्दे के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा, मैं छाया विद कैमरा पर्सन इंदु मोहन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।